आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग कोयरिया पार्क घोसी उपचुनाव को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ सुहेल दोस्त स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। इनसे एक बार हम लोगों ने ले लिया है ब्रीफ इंटरव्यू, पहले फिर लेते हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल उलटफेर यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज योगी आदित्यनाथ जी आए थे घोसी में, तो इनसे पूछेंगे कि ये बताइए किस तरीके का चुनाव की तैयारी चल रही है आपकी। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद हो जी। ये बताइए कि मैं अभी योगी आदित्यनाथ की रैली से आ रहा हूँ, बहुत सारे राजभरों को देख रहा हूँ कि सब वहाँ पे जा रहे हैं, जुट रहे हैं। जिस हिसाब से अगर रैली में राजभर लोग जुट रहे हैं तो कहीं अगर वो वोट में परिवर्तित हो गया तब तो आप लोगों का बीड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं तो खाली लोगों को देखे हैं कि उनका संसाधन भी देखे हैं। आपको संसाधन देखना चाहिए। सारी बस आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, चंदौली और बलिया की सारी बस थी। गोरखपुर तक की बस आई है, महाराजगंज, कुशीनगर की बस आई है। आपको ये देखना चाहिए ना। और अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सब लोग बाहर से बुला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन घोसी में करके इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि नहीं, इस सीट को मैं जीत रहा हूँ। हाँ, अब तक तो जीत रहे थे कि अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई है, यही ना बोल रहे थे कि भाजपा नहीं लड़ रही है। ये समझ लेना कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, यही ना ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के चैनल पर बोल रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर यहाँ डिप्टी सीएम को बुलाए, बहुत मंत्रियों को बुलाए, अपने स्वतः यहाँ दर्जन दिन रह करके कैंपेनिंग किए। और उसके बाद जब उनको ये एहसास होने लगा कि नहीं, मेरी जमीन मेरे पांव तले खसक चुका है, तब बाबा जी को बुलाए हैं कि बाबा जी आ जाएंगे तो ठीक कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक तक जानकारी इस बात को देना चाहता हूं कि भाजपा की जमीन ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़ा हुए हैं। इसके वजह से भाजपा की जमीन भाजपा के पांव तले खसक गई है। अब चाहे जितना भी ये लोग चिल्लाएं, सुधाकर सिंह के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए यहाँ का मतदाता लड़ रहा है। अच्छा, ये जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इनकी तो जमानत हम जब्त करा देंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? बस 5 तक इंतजार करें। अच्छा। और 8 का इंतजार करें मौर्य जी। ये समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कौन खड़ा है। अच्छा। ये समझ में आ जाएगा कि किसके वजह से मैं चुनाव हारा हूँ। ये घोसी विधानसभा का उपचुनाव प्रमाणित कर देगा। मौर्य जी हो चाहे बाबा जी हो, ठीक ना, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे दयाशंकर सिंह हो, सबको ये प्रमाणित कर देगा कि नहीं, इनके वजह से हमारी सीट एक गई है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े सब नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल के लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता अपना दाव फूंक रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग पूरा बचा ले जाएंगे अपनी सीट को, जिस तरीके से आप लोग भी जोरा मारे हुए हैं? महाराज 100% नहीं, 1000 बार % कह रहा हूँ, 1000% कह रहा हूँ आपको कि 100% यहाँ से सुधाकर सिंह जीतेंगे। इनको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। हाँ, ये अगर किसी को भरम हो कि नहीं हम जिता लेंगे, हम पैसा बांट करके जिता लेंगे, हम लोगों के अंदर लोगों को डरा करके जिता लेंगे, लोगों को भयभीत करके जिता लेंगे, या हम प्रशासन से मिल करके गलत करके जिता लेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, 100% इस सीट को समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह चुनाव चिन्ह साइकिल जीतेंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है 2024 पे बड़ा असर करेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जिस तरीके से एकदम नेशनल लेवल का चुनाव बना दिया, 2024 पे भी असर करेगा? इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2024 का जो चुनाव होगा वो तो पहले बाद में होना है। पहले तो यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2024 का चुनाव इसके बाद है। तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहीं से एनडीए गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और 24 में इंडिया की सरकार बनेगी। आप देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता महंगाई से करा रही है, 1200 का सिलेंडर से करा रही है, गरीब लोग करा रहे हैं कि
आज के 9 बरिस पहले जो हमको गैस सिलेंडर 400 में मिलता था, आज 1200 कुछ रुपया में मिल रहा है। जो अरहर की दाल 60 से लेकर के 80 रुपया प्रति किलो मिलता था, आज वही अरहर की दाल 160 से लेकर के 180 रुपया किलो तक मिल रहा है। जो सरसों का तेल 80, 85, 90 रुपया प्रति लीटर मिलता था, वही सरसों का तेल आज के डेट में 200 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। मोदी जी तो 200 रुपये सस्ता कर दिए एलपीजी और रक्षाबंधन पे बहनों को क्या नाम है देने के लिए कि उनको राहत मिले। लालीपाप देने का काम किए हैं मोदी जी। अच्छा। कि 200 रुपया हम सिलेंडर सस्ता कर दिया हूँ, वोट आप दो। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी ये भी कहे थे, है गरीब समाज के लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, देश में सरकार हमारी बनवाओ, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। कितने नौजवान को रोजगार मोदी जी दिए हैं? मोदी जी भी जुमला ही बोलते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर तो सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। आप जान लीजिए, यही 22 में गठबंधन हुआ था, गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। और सबसे समाज के लोगों से ये कहते हैं कि अरे समाज के लोगों, अगर ये देश में हम हैं तो हमारे भी बेटी और बेटा को हिस्सा मिलना चाहिए। आज जब अखिलेश यादव गठबंधन में इनको 17 सीट दे दिए तो बाप बेटा दोनों लोग हिस्सा पा गए, समाज के लोग ताकते रह गए। अच्छा, ये ओम प्रकाश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश जी जिस तरीके से दौड़ रहे हैं इधर उधर, तो कहते हैं कि मैं तो राजभवन कोर्ट पूरा एकदम लामबंद कर ले जाऊंगा। हाँ, लामबंद कर ली हैं, बस 5 का इंतजार करिए। अच्छा। लामबंद वो भी कर लिए हैं, उनका बेटा भी कर लिया है। हाँ, आप इंतजार करिए 5 का, और काउंटिंग मैंने 8 का इंतजार करिए। और बता रहा हूँ, यहाँ तो छोड़ दीजिए, वो तो सपा के लोग लगे तो जहूराबाद जिता दिए। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, 24 में उनकी बारात जनवासा होगी, और नहीं तो छोड़ करके मैदान भागेंगे। कोई कार्यकर्ता को लड़ाने का काम करेंगे। जो खर्चाली ठोका हूँ ना, अब उनको कार्यकर्ता दिखेगा। जब तक खर्चाली नहीं ठोके थे तब तक परिवार दिखता था। देखिएगा 24 में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीट इनको दे तो कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। इस नाते कार्यकर्ता को लड़ाएंगे कि महेंद्र खर्चाली ठोका है, दर्द कर रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान भारतीय जनता पार्टी में, मैंने पिछली बार आपसे पूछा कि उतना नहीं, अभी मैं देख के आ रहा हूँ अच्छी खासी सब गाड़ियाँ चल रही हैं और बड़े बड़े नेता उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ रैली में। तो भारतीय जनता पार्टी में तो लग तो रहा है कि सम्मान मिल रहा है, क्या आपको क्या लगता है? अभी 20 दिन पहले लखनऊ में ये गए थे जी, वहाँ कितना सम्मान मिला। ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव के नाते राजभर का वोट है, भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि नहीं ओम प्रकाश राजभर का यहाँ सम्मान होना चाहिए। बस ओम प्रकाश राजभर अपने सम्मान भर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उससे अधिक ओम प्रकाश राजभर को सम्मान नहीं मिलना है। सम्मान तो यही ओम प्रकाश राजभर को मिला कि घुटना टेक करके जा करके बाबा से गठबंधन किए, घुटना टेक करके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए। नहीं तो पिछली सरकार में ओम प्रकाश राजभर 18 महीना कैबिनेट में मंत्री रहे। हाँ, चाहे होते तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल करके, उनसे बातचीत करके समाज को हिस्सा दिलाने के लिए चर्चा कर लेते, बात करते, समाज को हिस्सा दिलाने का काम करते। आज क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? आप दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो कि फलां की सरकार थी, समाज को काम मिल गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि 25,000 की वैकेंसी जिस विभाग के मिनिस्टर थे, 25,000 की वैकेंसी थी, किसको किसको किए हैं? एक भी राजभर के बेटा को अगर कर दिए हो तो बतावें आकर के, तब हिस्सा तो नहीं दिखता है कि नहीं समाज के दम पर हमने पार्टी बनाया है, समाज के दम पर हम कार्यक्रम करते हैं, और समाज के दम पर चाहे हम जहां भी चाहते हैं बुलाते हैं, ललकारते हैं। और जब समाज को हिस्सा देना होता है तब बेटा और बाप दिखता है, तब समाज नहीं दिखता है। उसी से इनको लगता है कि यही समाज है। घबराइए मत, इंतजार करिए। समाज अब आपको ये जान गया है कि आप धूर्त हो, समाज के ठेकेदार हो, समाज को केवल बेचने का काम करते हो, अब समाज जान चुका है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं बार बार कि बेटा और बाप, ये भाई भतीजावाद पार्टी, ये भी आप समझ लें क्या ये जो SBSP है? महाराज, भाई भतीजा बात तो छोड़ दीजिए, बाप बेटा की पार्टी है, बाप बेटा ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी कोई कार्यकर्ता नहीं। 22 का आप रिजल्ट उठा कर उन्हीं लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं कि अब्बास अंसारी आपका रिश्तेदार था? हैं, अब्बास अंसारी या तो रिश्तेदार हो तब टिकट दिए हो,
नहीं तो बाहरी कार्यकर्ता तो था नहीं। बगल में बेदीराम जखनिया में एको दिन का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन वो कोई रिश्तेदार होगा तभी ना उसको दिए होंगे बाहर से बुला करके। यही बलिया जिला में 2 सीट पाए थे, बेलथरा और रसना, क्यों दे दिए, क्या वजह था, ये बतिया क्यों नहीं आप लोग? अच्छा, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप अब्बास अंसारी के खिलाफ क्यों, अगर उन्होंने दे दिया, उनकी उम्मीदवारी थी, उन्होंने जीत करके ये साबित भी किया कि मैं जीत गया हूँ, पार्टी के ही तो कैंडिडेट हैं। नहीं, कई दिन का उनकी उम्मीदवारी था। कार्यकर्ता की उम्मीदवारी होता है कि बाहर से कोई आकर के उम्मीदवारी कर देगा। अरे तो अंसारी परिवार तो जमाने से नहीं, अंसारी परिवार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अंसारी परिवार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन टिकटवा ये क्यों दिए उसको तो बतावें। जैसे अंसारी परिवार को आप बाहरी कहते हैं, ये तो यहीं मऊ से ही अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं, एकदम स्थापित है, पिताजी लड़के। हमसे अंसारी परिवार से कोई एलर्जी नहीं है। ये टिकट क्यों अंसारी परिवार को दिए एको दिन का, जब वो कार्यकर्ता नहीं था तो क्यों दिए उसको तो समाज को ये बतावें। बेदीराम को ये क्यों टिकट दिए उसको तो ये बतावें। महेंद्र चौहान को रसना क्यों टिकट दिए उसको तो ये बतावें। हंसू राम को बिलथरा रोड में क्यों टिकट दिए उसको तो ये बतावें। आपके चैनल पर ये बात बताना चाहिए ना। कार्यकर्ताओं के दम पर आप पार्टी खड़ा करेंगे, संगठन खड़ा करेंगे। आज जब टिकट देना होगा, हाँ, जब टिकट देना होगा तो बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे, तब कार्यकर्ता आपको नहीं दिखेगा। आज क्यों पीड़ा हो रहा है भाई, आज क्यों तकलीफ हो रहा है? हाँ, आप जो किए हो उसका फल आपको मिलेगा, बशर्ते थोड़ी धैर्य तो रखो। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने मोर्चा खोला है, ये बताइए, वो TV9 भारतवर्ष पे 5 एडिटर के साथ बैठे हुए थे, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा वो प्रोग्राम। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे उसमें, तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, आप क्या मानते हैं कि वो अपनी बातों पे टिके रहते हैं? आज कुछ कहे तो कल कुछ कह रहे हैं, तो परसों कुछ कह रहे हैं, तो अपनी बातों पे टिके रहने का उनका कुछ आधार है? आपके चैनल के माध्यम से जानकारी आपके दर्शक तक पहुंचाना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर का राजनीति में कोई अस्तर नहीं है। पहली बात तो आप जान लीजिए, अस्तर इस नाते नहीं है कि वो कब कहाँ, सुबह कहाँ रहेंगे, शाम को कहाँ रहेंगे, इस बात को भली भांत आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मजे की है कि परिवार के लिए लड़ते हैं, बेटा और बहू के लिए लड़ते हैं। बेटा और बहू का जहाँ हित होगा, जहाँ उनका व्यक्तिगत हित होगा, वहीं रहेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए कौन सा ऐसा मजबूरी आ गया, आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी से 22 में गठबंधन किया, और गठबंधन के, हमको लगता है कि गठबंधन के 2-4 महीना के बाद बेटा के लिए, MLC के लिए, राज्यसभा के लिए कोशिश करना शुरू किए। क्या बेटा ही आपका पार्टी खड़ा किया है? तमाम हजारों हजार दलित कार्यकर्ता से लेकर के पिछड़ा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता से लेकर के पुरुष कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने जान की बाजी लगा करके इनके पार्टी और संगठन को लोग खड़ा किए थे। तब कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखता है भाई, जब कार्यकर्ता को देना होता है। जिस पार्टी को आपने समर्थन दिया वो भी तो बाप है बेटा से चल रहा है मामला, वही तो मालिकाना हक में है। हर पार्टी को देखिए, हमने समर्थन इस नाते नहीं किया है। हम यहाँ चुनाव लड़ा रहे थे, अपना कैंडिडेट सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का यहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, पर्चा दाखिला किया था, उसका पर्चा जबरी दोनों लोग बैठ करके खारिज कराने का काम किए। इस नाते जबरी खारिज कराने का काम किए। यहाँ 70,000 के ताकत में राजभर मतदाता है। कोई राजभर का नौजवान लड़ेगा तो उसकी प्रतिभा निखर करके पर्दे पर आएगी। तो इस नाते उसके मनोबल को तोड़ने के लिए गरीब, मजदूर और किसान का जो बेटा यहाँ कैंडिडेट सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का था, जिसका पर्चा दाखिला हुआ था, उसका जबरी पर्चा लोगों ने खारिज कराया। कार्यकर्ताओं ने बैठक करके सर्वसम्मति से लोगों ने पास किया कि नहीं, हम लोगों को समर्थन कर देना चाहिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का। हमने कहा कि कॉन्फ्रेंस बुला करके आप कर लीजिए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे घोसी की जनता को लास्ट में आप? घोसी की जनता खुद लड़ रही है सुधाकर सिंह के लिए। अब इससे बड़ा संदेश हम उनको क्या दे सकता हूँ। लोग इस बात को, हम लोग जाते हैं गांव में, खुद कहते हैं कि अंदर बनाम बाहर की ये लड़ाई हो रहा है। आज हर जाति और धर्म और मजहब के लोग सुधाकर सिंह को बड़े पैमाने पर मतदान करने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपका एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपका अनुभव कैसा था? मैंने देखा आपने डाइस से, अखिलेश यादव के डाइस से आपने वहाँ से भाषण दिया, अपना अभिभाषण दिया और बहुत सारे लोगों ने सुना, तो पूरा कैसा अनुभव था वो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं था। हमारे लोग उनको समर्थन दिए हैं। लोगों का, कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि नहीं नेताजी आपको उस मंच पर रहना चाहिए। हम गए, हमको मौका मिला, लोगों को संबोधित किए, हमारे लोग 100% संतुष्ट हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें बहुत मुखरता के साथ रखी। खासकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथ लिया और उनको बताया कि ये सिर्फ भाई भतीजावाद की पार्टी है, सिर्फ वो अपने बेटों के लिए ही लड़ते हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ जिया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।